जय श्री राम दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर पाते हैं रामायण को बिना हनुमान जी के? क्या आप कल्पना कर पाते हैं रामायण को बिना हनुमान जी के? क्या होता अगर हनुमान जी सुग्रीव की सेना में नहीं होते? तो रामायण का आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि रामायण में क्या क्या चेंजेस होते? तो चेंजेस को ही आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी अलग कंटेंट है, आज तक पूरे यूट्यूब में कैसे ने अभी तक सोचा नहीं होगा, लेकिन अलग कंटेंट देना हमारे चैनल का खासियत है। हमारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होते हैं। चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहली चीज़ ये होती कि सुग्रीव की सेना में क्योंकि हनुमान जी थे इसीलिए वाली सुग्रीव को नहीं मार पाया था। ठीक है, पहला तो था वाली को श्राप कि अगर आप उस एरिया में जाओगे तो आप मर जाओगे। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर हनुमान जी थे। एक बार युद्ध हुआ था हनुमान जी और वाली के बीच में। हनुमान जी ने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया था, लेकिन वाली तभी हनुमान जी के वाइफ से ही ऑलमोस्ट डेड होने वाले थे। उसका स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे एक्चुअली हुआ क्या था। तो हनुमान जी का खौफ बहुत था वाली के अंदर, इसीलिए वाली कभी भी सुग्रीव को मार नहीं पाए। श्राप के कारण नहीं, क्योंकि सुग्रीव बाहर आते हैं ना वो एरिया से तो मार सकते थे। क्यों नहीं मारा? क्योंकि सुग्रीव के पास थे हनुमान जी। तो अगर हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव मर चुका होता, और सुग्रीव ही नहीं होता तो मे बी वो वानर सेना नहीं होती। वानर सेना नहीं होता तो रामायण के युद्ध में राम जी को ही युद्ध करना पड़ता। तो ये होता पहला सीन। दूसरी सीन ये होती कि सीता जी को हमें बचाना था। ठीक है, सीता जी को बचाने से पहले सीता जी को एक्सप्लोर करना था कि सीता जी कहाँ है, सर्च करना था पहले। तो सर्च कौन कर सकते थे? हनुमान जी। तो हनुमान जी सर्च करने के लिए हनुमान जी के पास ही ताकत था इस एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। मतलब हिंदुस्तान से श्रीलंका को जाने के लिए जो ताकत था उड़ने का, वो सिर्फ हनुमान जी के पास था, बाकी किसी भी वानर के पास नहीं था। तो हनुमान जी नहीं होते तो मे भी कभी भी किसी को पता नहीं चलता कि सीता जी का एरिया कहाँ है, मतलब लंका कहाँ है। तो अगर सीता जी मिलते ही नहीं तो और डिले हो जाता रामायण, और डिले हो जाता युद्ध, और डिले होता ही रहता क्योंकि सीता जी मिलते ही नहीं किसी को। थर्ड चीज़ ये होता दोस्तों कि जो राम सेतु है उसका आइडिया किसको आया था? हनुमान जी को ही, क्योंकि हर एक वानर तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि कैसे इस सेतु बनाया जाए। और राम जी बहुत क्रोधित थे समुद्र के ऊपर, क्योंकि समुद्र अपने आप को रोक नहीं रहे थे ताकि वो चल के जा सके। अगर समुद्र अपने आप को थोड़ा अलग कर देते तो राम जी सब चल के जा ले जाते, लेकिन समुद्र सुन नहीं रहे थे। राम जी को क्रोध आ रहा था और उसी वक्त सारे के सारे वानर लोग टेंशन में थे। और तभी जैसे कि आजकल के लोग ताजमहल के ऊपर अलग अलग एरियाज़ में अपने महबूबा के नाम लिखते हैं, वैसे ही हनुमान जी के लिए सबसे प्रेम, सबसे ज़्यादा भक्ति किसके लिए है? राम जी के लिए। तो उन्होंने पत्थर के ऊपर राम नाम लिखना शुरू कर दिया। लिख रहे थे और एक पत्थर लुढ़क के समुद्र में चला गया और वो पत्थर समुद्र के अंदर गया नहीं, समुद्र के ऊपर ही ठहर गया। तब हनुमान जी को आइडिया आया कि राम जी की शक्ति में, राम जी के नाम की शक्ति में इतना ज़्यादा ताकत है कि वो समुद्र के ऊपर पत्थर को उठा के रख सकती है। और इस आइडिया को उन्होंने अलग अलग वानरों को दिया और उसके बाद बन गया राम सेतु। अगर हनुमान जी नहीं होते तो आज हम कभी भी राम सेतु की वर्णन नहीं कर पाते। राम सेतु इतना दिव्य भव्य एरिया थी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता राम सेतु का जो एरिया था। मतलब यहाँ से किलोमीटर, वहाँ से किलोमीटर, वो यार कोई कैसे इमेजिन कर सकता है इतना बड़ा सेतु? क्योंकि राम जी की सेना में अरबों से ज़्यादा वानर थे और इतने सारे वानर को एक साथ ले जाने के लिए इतना बड़ा शत्रु की जरूरत थी। और सेतु बना कैसे? हनुमान जी की वजह से। अगर हनुमान जी नहीं होते तो मे भी लंका कभी जलते ही नहीं, क्योंकि रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया था और हनुमान जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बदला लिया। और हनुमान जी तब क्यों आए थे? सीता माता को खोजने। और हनुमान जी नहीं होते तो पहले सीता माता को कोई खोजता नहीं, हमने पहले बात कर ली है। लेकिन अगर कोई आता भी हनुमान जी के एरिया से थोड़ा मेहनत करके, तो जब पूंछ में आग लगती तो क्योंकि सिर्फ हनुमान जी को वरदान था कि उनको आग छू नहीं सकती। दूसरा वानर आता
तो उसको आग लग जाती और वो खुद मर जाता, लंका को आग नहीं लगा पाता। तो ये है स्पेशलिटी हनुमान जी का, जो किसी और वानर में नहीं था। जब रावण का बेटा लक्ष्मण जी के ऊपर अटैक करता है सर्पास्त्र से या कुछ उस विशेष अस्त्र से, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और कोमा की अवस्था में चले जाते हैं। आजकल के मॉडर्न टर्म्स में अगर हम बात करें तो संजीवनी लाया किसने, मतलब वो डोज था लाया किसने, हनुमान जी ने। और दूसरा अगर कोई वानर था वो ला भी सकता था, लेकिन वो क्या लाता, कोई एक जड़ी बूटी, कोई एक पौधा, कोई एक पेड़, क्योंकि इतना ताकत नहीं है किसी वानर के अंदर कि एक पूरे पहाड़ को उठा सके। ठीक है, पूरे पहाड़ को उठाने की ताकत सिर्फ हनुमान जी के पास थी, इसलिए हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को उठा करके लाया। और कुछ लोग जो बुद्धि से कम है वो सोचते हैं कि हनुमान जी को पता नहीं था कि ये संजीवनी बूटी का दिखता कैसा है। वो भगवान है दोस्त, भगवान के किसे पता नहीं होता कि संजीवनी दिखता कैसा है। हनुमान जी ने सिर्फ लक्ष्मण के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण के साथ साथ रावण के बेटा था, वो हजारों वानरों को मूर्छित कर चुका था, लाखों वानर कोमा में थे उस वक्त। तो हनुमान जी को पता था संजीवनी बूटी दिखती कैसी है, लेकिन एक पौधा लेके आते तो मे भी सिर्फ लक्ष्मण और कुछ ही वानर ठीक हो पाते। तो मे भी इतना ही होता तो राम जी की सेना में और कम हो जाते। तो हनुमान जी ने सोचा कि यार सिर्फ एक पौधा लाने से कुछ काम नहीं होने वाला है, तो हम पहाड़ी उठा करके लाते हैं ताकि पूरी की पूरी वानर सेना को हम ठीक कर सके। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग था हनुमान जी के उस आचरण में। और आजकल के कलयुग के लोग काफ़ी मंद बुद्धि होने की वजह से ये सोचते हैं कि हनुमान जी को पता नहीं था, हनुमान जी कम बुद्धि वाले थे क्योंकि वो वानर थे। ऐसा नहीं है, हनुमान जी भगवान है इसलिए उनको पता था, लेकिन सबकी विचार किया इसलिए संजीवनी बूटी को नहीं लाए, पहाड़ को उठा करके लाए। रावण की सेना में राम जी के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाई हो वो थे हनुमान जी। राम जी अपने बाण से इतना फास्ट बाण चला देते कि किसी को पता नहीं चलता था कैसे एक इंसान मर रहा है, कहाँ से बाण आ रहा है और कौन कहाँ से चला रहा है। इतना स्पीड, मतलब हवा के स्पीड में। वैसे ही हनुमान जी थे। हनुमान जी क्योंकि एक्चुअली वायुपुत्र हैं तो वायु की स्पीड में उड़ते थे, वायु की स्पीड में भागते थे, वायु की स्पीड में अपने गदा चला देते। मतलब अगर सेना में हनुमान जी हैं तो वहाँ पर मिक्सर की तरह लोग उड़ते रह जाते। ठीक है, बीच में हनुमान जी अपने गदा को लेकर घूम रहे हैं और सब लोग मिक्सर के अंदर जो वस्तु डालते हैं वैसे उड़ते जा रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हनुमान जी ने कैसे युद्ध किया था और बहुत सारे राक्षसों को मारा। लेकिन हनुमान जी नहीं होते तो मे भी बहुत सारे राक्षस मरते नहीं, क्योंकि हनुमान जी जितना ताकत किसी के पास नहीं था एक्सेप्ट राम जी और लक्ष्मण जी के। राम जी लक्ष्मण जी को ही बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ता, राम जी लक्ष्मण जी को ही बहुत अलग अलग अस्त्र यूज़ करने पड़ते। और मे भी राम जी उस वक्त राम बाण का भी यूज़ कर देते, क्योंकि एंड तक राम जी ने राम बाण का यूज़ नहीं किया। राम बाण का यूज़ करते तो रावण कब का ही मर चुका होता। और लास्ट सीन ये होता कि जब रावण का भाई और एक रावण जब पाताल में रहता था, वो राम जी और लक्ष्मण जी को किडनैप करके रखे थे अपने अंदर और बलि चढ़ाना चाहते थे माँ दुर्गा जी को। लेकिन एक भगवान को बलि देकर भगवान कैसे चढ़ा सकते हैं, उस अक्लमंद इंसान को पता नहीं था मे भी। तो हनुमान जी गए पाताल लोक में तो उस रावण को काफ़ी अच्छे तरीके से धूम दिया और राम जी और लक्ष्मण जी को बचा करके ले पाए। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सोचो उस वक्त क्या सीन होती। क्या वो राम जी को मार देता? नहीं, मार ही नहीं पाता, क्योंकि अगर राम जी को किसी भी अस्त्र से छूने के लिए जाता तो वो अस्त्र टूट जाते। अगर उसके पास कितना बड़ा तलवार था, उससे अगर गला काटना जाता तो गला कटता नहीं, तलवार के 1000 टुकड़े हो जाते मे भी। और उसके बाद राम जी उसका अच्छे तरीके से खैर रखते। लेकिन हनुमान जी की वजह से राम जी को उतना एफर्ट करना नहीं पड़ा। तो समरी क्या है वीडियो का, अगर हनुमान जी नहीं होते तो सोच सकते हो कि कितने सारे चीज़ें हम मिस कर रहे होते। आजकल हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल में राम जी के मंदिर से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर क्यों हैं? क्योंकि वो ग्रेट एफर्ट बिना स्वार्थ के पूर्ण भक्ति से सिर्फ हनुमान जी कर सकते थे, बाकी कोई नहीं। और इनके भक्ति को देखकर, उनके मैक्सिमम एफर्ट को देखकर ही आजकल के यूथ हम इंस्पिरेशन लेते हैं हनुमान जी से। और सोचिए अगर हनुमान जी नहीं होते तो आजकल हम किसको इंस्पिरेशन मानते एक्सेप्ट राम जी को।
क्योंकि राम जी इज द लॉर्ड। राम जी के सब लोग भजन करते हैं, राम जी को सब लोग मानते हैं बिकॉज ही इज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, राम जी के हो या श्री कृष्ण के, आपको हनुमान जी की कृपा की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी की कृपा है तो आप राम जी के भक्ति अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे हनुमान जी। और आप क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें होते हैं, कितना दर्द होता है हनुमान जी के ना होने से रामायण में? क्या आप रामायण सीरियल देखते अगर हनुमान जी नहीं होते तो? मे बी देखते ही, लेकिन मज़ा नहीं आता। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।